हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज हम पाठ्यक्रम यानी करिकुलम क्या है, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है करिकुलम, पाठ्यक्रम के संबंध में अध्ययन करेंगे। ठीक है। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतर है। अतः पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये अध्ययन एक निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह नवीन ज्ञान एवं अनुभव को ग्रहण करता है। The term syllabus is a Hindi adaptation of the English language curriculum. Therefore, curriculum is the mean by which education and life goals are achieved. It is a definite and logical sequence of the study through which the personality of the learner develops and he acquires new knowledge and experience. यानी अब हम देखेंगे इसको विस्तार में, पाठ्यक्रम का अर्थ, मीनिंग ऑफ करिकुलम क्या है। सामान्यतः पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी के करिकुलम शब्द का ही हिंदी रूपांतर है और करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे CURRERE क्यूरेरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स यानी दौड़ का मैदान। अतः यूँ कह सकते हैं कि इसका जो अर्थ है वह दौड़ का मैदान जिस पर व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। इट इज ए रनवे, ए कोर्स विच वन रन्स टू रीच ए गोल। यानी ये एक ऐसा रनवे है जो एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलता है। अर्थात छात्र जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न करिकुलमों के माध्यम से, चाहे वह माध्यम हो उनका शारीरिक शिक्षा का माध्यम, संगीत का माध्यम, खेल कूद का माध्यम, चित्रकला का माध्यम, ये सब क्या करिकुलम, इन सब के माध्यम से जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक इस रास्ते पर दौड़ता रहता है, चलता रहता है। क्या? रेस कोर्स यानी दौड़ का मैदान। ठीक है। किसी तरह की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित विषयों, उपविषयों, इन्हें टॉपिक्स वगैरह कहते हैं, एवं संबंधित सामग्री की व्यवस्थित एवं सार रूप में प्रस्तुति ही पाठ्य विवरण से सिलेबस कहलाता है। पाठ्य विवरण प्रायः किसी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित की जाती है, या जिसे हम बोर्ड भी कहते हैं, या किसी प्राध्यापक द्वारा बनाई जाती है, जो उस विषय के शिक्षण की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी होता है। समुचित पाठ्य विवरण का शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। अब हम परिभाषाएं, डेफिनेशंस के बारे में डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है। सबसे पहली परिभाषा हमारी जो है अकॉर्डिंग टू ले के अनुसार इन्होंने कहा है, और इनकी बहुत ही सरल परिभाषा है, पाठ्यक्रम का विस्तार वहां तक है जहां तक जीवन का, क्या पाठ्यक्रम का विस्तार कहां तक है? वहां तक है जहां तक जीवन का। द कोर्स एक्सटेंड एज फार एज लाइफ। अगली परिभाषा
टीपी नन के अनुसार पाठ्यक्रम को क्रियाओं के उन विभिन्न रूपों में देखना चाहिए जो मन व आत्मा का भव्य प्रदर्शन है और जिनका विशाल संसार के लिए सबसे अधिक और स्थायी महत्व है। एक दूसरी परिभाषा और है कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा विद्यालय की देखभाल में उसके अंदर तथा बाहर अन्य क्रियाकलापों से छात्रों को विभिन्न अध्ययन अनुभव प्राप्त होते हैं। हम विद्यालय पाठ्यक्रम को इन अध्ययन अनुभवों का समष्टि मानते हैं। ठीक है। और फ्रेवेल महोदय के अनुसार भी है, इन्होंने कहा है पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा पाठ्यक्रम के दोष, डीमेरिट्स ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के क्या क्या दोष हैं, इसको बिंदुवार क्या है। नंबर 1, यह पुस्तकीय ज्ञान पर बहुत अधिक बल देता है, जिसे सैद्धांतिक ज्ञान भी कहते हैं। नंबर 2, इस पर परीक्षाओं का पूर्ण अधिकार व नियंत्रण है। ठीक है। और नंबर 3, इसका दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित है, नैरो सिस्टम है। नंबर 4, इसका निर्माण विशेष रूप से शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए किया जाता है। क्रमांक 5, इसका निर्माण पाठ्यक्रम विशेषज्ञ अपने दृष्टिकोण से न कि छात्रों के दृष्टिकोण से करता है। क्रमांक 6, इसका जीवन से कोई संबंध नहीं है और ये छात्रों को जीवन के लिए तैयार नहीं करता है। क्रमांक 7, इसके पाठ्य विषय साहित्यिक और सैद्धांतिक हैं। क्रमांक 8, इसके पाठ्य विषय अनावश्यक तथ्यों और महत्वहीन विवरणों से भरे हुए हैं। क्रमांक 9, इसमें तकनीकी और व्यावसायिक विषय का अभाव है। क्रमांक 10, इसमें छात्रों के मनोवैज्ञानिक रुचियों, आवश्यकताओं और व्यक्तिगत भिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है हमारा पाठ्यक्रम के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पाठ्य विवरण यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक और छात्र अच्छी तरह समझ लें कि क्या और कितना पढ़ना है या पढ़ाना है, उस सामग्री को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कक्षा में विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं हैं आदि। इससे विद्यार्थी को एक दिशा मिलती है और रास्ता भी दिखलाई पड़ता है। ओके, थैंक यू।